और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अजमेर कोटा स्टेट मार्ग 26 से मीणों का नया गांव स्थित देवनारायण भगवान के मंदिर तक सड़क मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति जारी होने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इसको लेकर मीणा का नया गांव पंचायत के ऊंदरी, काली तलाई का खेड़ा तथा मीणों का नया गांव के ग्रामीण केकड़ी पहुंचे तथा नगर पालिका के सभागार में विधायक शत्रुघ्न गौतम का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र के विकास में पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है और आने वाले समय में भी विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी। विधायक गौतम ने कहा कि पिछले कांग्रेसी शासन के 5 वर्षों में जितनी सड़कों के लिए स्वीकृति नहीं हुई, उससे अधिक सड़कों की स्वीकृति भाजपा सरकार ने मात्र 2 वर्षों में जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को संदेह है तो इसकी जांच करा ली जाए, सच और झूठ सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि केकड़ी क्षेत्र में विकास कार्यों की लंबी श्रृंखला चल रही है। हर गाँव में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, बस डिपो संचालित हो चुका है और पेयजल की नई पाइपलाइनें डाली जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में विकास कार्यों की बजाय लोगों को गुमराह करने का काम किया गया। विधायक गौतम ने कहा कि देवनारायण भगवान का मंदिर क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र है, इसलिए यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क को 4 लेन बनाया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि मीणों का नया गांव में 4 लेन सड़क का शिलान्यास ढोल नगाड़ों के साथ किया जाएगा और इस अवसर पर भव्य भजन संध्या का आयोजन भी होगा, जिसमें आसपास के सभी गाँवों के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवनारायण भगवान की कृपा से इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और केकड़ी विधानसभा को विकास के नए आयामों तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, मंडल अध्यक्ष राजवीर हवा, रामेश्वर गोस्वामी, राजेंद्र चौधरी, पर्वतराज मीणा, सांवरलाल मीणा, गोपाल सिंह, जोधराज सिंह, रामराज लोहार, अरविंद खाती, सुरेश जाट, मुकेश जाट, चेतन सिंह, रोहित जांगीड़, मोतीलाल मीणा, गजानंद मीणा, जमनालाल मीणा, कालूराम मीणा, रामदेव रेगर, मनोहर लाल, देवीलाल मीणा आदि मौजूद थे। तुमने तो कुछ भी, आज आप पुराने देवली रोड पे जाते हो, कैसी सड़क बनी है क्या? देखा है क्या? रामतला के पास गोल कैसे तक 11 करोड़ रुपए की सड़क बनाई। आज आप कादेड़ा रोड पे जाओ, तुमसे तो एक बाईपास, एक ब्रेकर बना, एक वो डिवाइडर बना था तुमने, और कादेड़ा रोड की माबेन तुमने कितने साल तक रखी? 3 साल तक। और फिर भी जोर से बोलेंगे एक करने ही न लगी। महाराण को माँ तो न लगी करने। जाके घूमो ना इलाके में, जाके इलाके में घूमो। आपके गुलगांव से लेके मेरू और मेरू से बिसुंदनी तक 30 करोड़ रुपए की सड़क मैंने अभी बजट में स्वीकृत कराई। चीखले में 4.5 करोड़ की सड़क स्वीकृत। आपके मीणों के नए गांव में देव जी के जाके माला पहन लेंगे, बाप और बेटे झूठी बात कर लेंगे, राम प्रसाद चोर के सामने कह देंगे कि साहब ये है क्या है, मैं जांच कराऊंगा ना तो राम प्रसाद पता चल जाए। और अब मैं कराऊंगा, क्योंकि इतने दिन हो गए मैंने कभी किसी को नहीं छेड़ा, लेकिन चोरी भी करें और 2 बटन खोल के भी चले तो इन्हें, और इनको न तो कुछ आता। अभी केकड़ी बाईपास बना है, केकड़ी बाईपास पे डामर करी, डामर करते ही बरसात नहीं है, नीचे से फूल गया। क्यों फूल गया? काली मिट्टी है, ब्लैक कॉटन सोयल है, पानी जाते ऊपर आएगी। मैंने वो काम बंद करा के मैंने कहा नहीं 4 लेन में ले, मिट्टी आएगी नया गांव से, मालियों के नया गांव से, मीणों के नया गांव से, बुड्ढा आएगी उसमें। इसमें नए रोड में भी ये ले आए, ब्लैक कॉटन सोयल है, तो परमानेंट सॉल्यूशन जब ये है कि बुड्ढा बिछे, उसका बेस मजबूत हो, तब जाके काम होगा। काम तो जानते नहीं, जोर से बोलते हैं किच नहीं हो रहा, किच नहीं हो रहा। इस चश्मे को उतार के देखो कि रेल सिलेंडर नहीं आ रहा। पूरे देश में लागू करते तो तुम आते नहीं, मुख्यमंत्री बन जाते राजस्थान के, तुम्हें आता तो कुछ है नहीं, गांव में झूठ बोलना आता है। और अब एक बात बताओ कि पहले तो जब सरकार में थे, कुर्सी पे थे, तब तो घर में नहीं घुसने देते थे, कोई घर के बाहर बैठ जाते तो पुलिस बुला के डंडे लगवाते थे। और अब पूछ रहे गांव में रामलाल भाई मर गयो, और चलो रामलाल भाई के, अरे रामलाल भाई थे 3-2 छो और घर आए थे तो पानी न पाया, अब रामलाल भाई कहते वो कर रहे। तो ये चीजें मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये चीजें आप लोग समझो। ये दुर्भावना से इस तरह का माहौल खराब करना चाहते हैं पूरे देश में। आज लड़ाई अमेरिका, इजराइल और ईरान की हो रही है।
और ये बिना वजह जब विपदा होती है, किसी के घर में विपदा होती है, तो हम सोचते हैं इसकी विपदा है, इसका साथ दें, चाहे वो हमारा दुश्मन हो। आज दुनिया में एक त्राहिमाम हो रही है, एक युद्ध हो रहा है, और यहाँ सिलेंडर मिल रहे हैं, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, और ये विपक्ष वाले संसद से लेके सब तक सिलेंडर यात्रा निकाल रहे। अरे सिलेंडर तो जब तुम शासन में थे वर्षों तक, तो तुमने सिलेंडर के नाम पे कितनी जमाखोरी की, कितना ब्लैकमेल किया, कितना खाया कमाया। अब तुम सिलेंडर की, गैस की, पेट्रोल की चिंता कर रहे। खूब पेट्रोल मिल रहा है, जाके पंप पे भराओ। आपको फ्री का कूपन तो सरकार देने से नहीं कि साहब ये फ्री का कूपन है, कांग्रेस के नेताओं को दिया जाए, ये तो देने सकते। ये चीज इस समय जब कोई देश में कोई परिस्थितियां आती तो पूरा देश एक साथ खड़ा हो, ये नहीं कि ऐसा। तो मैं यही कहूंगा कि आज आपने तो नगर पालिका बनाई थी सावन, आपने तो बहुत विकास किया था, आपने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी। अब विकास में क्या हुआ? आपके बैंक में चोरी हो गई और एक कैमरा नहीं है, एक कैमरा नहीं है। आज केकड़ी में हमने कैमरों से सीसीटीवी कैमरे लगाए, तो विकास होता है बुद्धि से। अभी केकड़ी में डिपो चला कि नहीं चला? बसें चल रही क्या? ये भी इनको नहीं दिख रही ये डिपो खुल गया, ये डिपो खुल गया, ऐसा हो गया, वो चीजें नहीं है। मैं हकीकत कह रहा हूं कि अब छोटी बसें भी आएगी, आपके गांव में भी जाएगी। आज केकड़ी से सब जगह की बसें संचालित हो गई, 30 बसें इलेक्ट्रिक बसें भी हमको मिलेगी, वहाँ चार्जिंग स्टेशन भी बनेगा, उस पे डिपो का 4 करोड़ रुपए का टेंडर भी जारी हो गया, वहाँ पे शेड भी बनेगा, पेट्रोल पंप भी बनेगा, सारी सुविधाएं होगी। आज डिपो बनने से 150, 200, 300 कर्मचारी वहाँ लगे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इनके पास कुछ भी नहीं, ये गाँव में चौराहे पे चर्चा झूठी बातें करेंगे। और आजकल फिर क्या है, जो पहले 1-2 लोग बीजेपी में थे, उनको आजकल दूसरी पार्टी में चल गए, अब वो आजकल ज्ञान फैल रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या है क्या नहीं, सब आप भी जानते। किसी के तो 12 वोट आए थे, किसी के 2 वोट आए थे, और वो बात कर रहे हैं देश की, राष्ट्र की, देश की राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो ये ऐसा मजाकिया स्थिति है। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि पंचायत चुनाव भी हम करा रहे हैं, मजबूती से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज केकड़ी विधानसभा से मां करमा देवी समिति के तत्वाधान में साहू समाज की आराध्य देवी भक्त शिरोमणि माता करमा देवी की जयंती हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के तहत शोभा यात्रा का शुभारंभ सुबह 3 बत्ती चौराहा स्थित सीताराम मंदिर से हुआ। बैंड बाजों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग अजमेरी गेट, सदर बाजार, घंटाघर व खिड़की गेट, बस स्टैंड होते हुए वापस तेलियान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान 270 महिलाएं सिर पर मंगल कलश से धारण कर नाचते गाते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होने का सौभाग्य रामस्वरूप जेतवाल ने अधिकतम बोली लगाकर प्राप्त किया। वहीं घोड़ियों पर बैठने का अवसर मोहनलाल बात्रा व नौरतमल साहू पारावाल को मिला। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर जलपान, मिल्क रोज, फल व जूस वितरण का कार्य कर सेवा कार्य किया गया। शाम को भूराधाम राजपुरा रोड पर समस्त समाज बंधुओं के लिए सपरिवार स्नेह भोज का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश मंगलूंडिया, गजानंद गेरोटिया, शंकरलाल जेतवाल, बजरंग लाल पंडियार, बनवारी बात्रा, विनोद दिया, गोपाल लाल मंगलूंडिया, डॉक्टर विष्णु कुमार बलरेवा, कन्हैयालाल जेतवाल, गीशालाल बनवाल, बाबूलाल पंडियार, कन्हैयालाल मंगलूंडिया, कमलेश साहू, नंद किशोर बनवाल, राजेंद्र कुमार अग्रवाल, महावीर प्रसाद अग्रवाल, नाथूलाल आसरवा, बजरंग पंडियार, धनराज ढाकरिया, रामदेव नेनावा समेत समाज के कई गणमान्य सदस्य मौजूद थे। ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, चक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध।
हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं। शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी केकड़ी द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन एवं सदस्यता अभियान के अंतर्गत गत रात्रि को ग्राम धुंधरी में सैकड़ों लोगों ने भाजपा कांग्रेस छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ग्राम धुंधरी के निकट केकड़ी रोड स्थित श्री यादे मां रेस्टोरेंट पर आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं से निजात नहीं मिलने के साथ ही मूलभूत सुविधाओं से महरूम होने के चलते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम लिया। ग्रामीणों का आरोप था कि अवैध बजरी बंद होने के नाम पर धोखे से भाजपा सरकार ने वोट लिए और वर्तमान में भाजपा के ही लोग अवैध बजरी का खनन कर खारी नदी को उजाड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वहीं बाहरी लोग शासन प्रशासन से मिलकर अवैध बजरी खनन कर चांदी कूट रहे हैं। साथ ही आसपास के सभी ग्रामीण सड़कों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान एडवोकेट राजेंद्र चौधरी ने वर्तमान विधायक पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा कि चुनाव से पूर्व ग्राम पारा के पास केकड़ी क्षेत्र से अवैध बजरी बंद करने को लेकर स्टेट हाईवे पर जाम लगाया गया था और जब खुद की सरकार बनी तो अवैध बजरी बेरोक टोक धड़ल्ले से जयपुर दिल्ली तक सप्लाई हो रही है। सदस्यता अभियान में बीजेपी बूथ अध्यक्ष धुंधरी सीताराम कुमावत ने भी आरएलपी ज्वाइन करते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की कि वे चुनाव के बाद विधायक मुझे पहचानते तक नहीं है और न फ़ोन उठाते हैं। हमने विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों के हाथ पांव जोड़कर जो काम करवाने के वादे करके वोट दिलवाए वह लोग हमें उलाहना दे रहे हैं। कार्यक्रम को केकड़ी विधानसभा बीएलए प्रथम लक्ष्मण वैष्णव, रामोतार सिकवाल, रामराज गांगवाल, सीताराम कुमावत, रामदेव भांभी, चेतन कहार, मुकेश सेन, दिलकुश कहार, राजेंद्र चौधरी, दिलकुश बेरवा, मुकेश शर्मा, शंकर जाखड़ आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी बूथ अध्यक्ष सीताराम कुमावत, आरएलपी नेता रामदेव भांभी, चेतन कहार, दिलकुश बेरवा, दिवेश दीवान, शिवजी राम गुजर, विशाल कहार, लक्ष्मण कुमावत, दिलकुश कहार, मुकेश पटेल, भरतराम गुजर, मदन कहार सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी विधानसभा क्षेत्र केकड़ी के तत्वाधान में केंद्र सरकार द्वारा रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी तथा सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने में विफल रहने के विरोध में 18 मार्च बुधवार को प्रातः 11 बजे कांग्रेस कार्यालय पटेल मैदान केकड़ी में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सरवाड़ ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा ने बताया कि कार्यक्रम में पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा एवं अजमेर जिला देहात कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक विकास चौधरी उपस्थित रहेंगे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक एवं नगर मंडल के कांग्रेस कार्यकर्ता व अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहेंगे।
शहर के जयपुर रोड पर खाटूश्याम मंदिर के पास वीर तेजाजी सर्किल पर तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसकी बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल में कार्यरत नासिरदा निवासी कमरुद्दीन अपनी ड्यूटी पूरी कर बाइक से वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान जयपुर भीलवाड़ा बाईपास पर वीर तेजाजी सर्किल के पास मालपुरा की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गया और बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसी दौरान भीड़ का फायदा उठाकर ट्रक चालक मौके से भाग छूटा। घटना की सूचना मिलने पर एम्बुलेंस की सहायता से घायल युवक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है। सूचना मिलने पर केकड़ी सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने जहां ट्रक जब्त करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर के सरसड़ी गेट स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति केकड़ी का होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भजन संध्या का आयोजन भी हुआ, जिसमें होली गीतों व भजनों पर युवा एक दूसरे पर पुष्प वर्षा कर झूमते रहे। महासभा के सचिव कैलाश चंद वैष्णव ने बाबा नंद के द्वार मचिरे होली, सह सचिव डॉक्टर विष्णु प्रसाद वैष्णव ने छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, उपाध्यक्ष नारायण वैष्णव कमरपुरा ने आज बिरज में होली रे रसिया, श्रीराम वैष्णव ने गोकुल की हर गली में सदस्य महावीर वैष्णव चारणा का खेड़ा ने नैना नीचा कर ले एवं कैलाश चंद वैष्णव साकरिया ने शंकर के मन भाई रे काशी आदि भजनों की एक से बढ़कर एक ही प्रस्तुतियाँ दी। समारोह के दौरान महासभा के अध्यक्ष गोपाल लाल वैष्णव रणजीतपुरा ने समाज के युवाओं को शिक्षित और संगठित होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद वैष्णव तस्वारिया ने आभार व्यक्त किया। इस मौके पर संरक्षक बिरदीचंद वैष्णव, बजरंगदास वैष्णव साकरिया, परमेश्वर टिलावत, शंकरलाल साधु, सत्यनारायण वैष्णव गंदेर, संजय वैष्णव साकरिया, राम वैष्णव रामजश तिरुपति, महावीर दास गोविंद वैष्णव, गणेश वैष्णव, अनिल कुमार वैष्णव, नासिरदा, अमित आदि मौजूद रहे।